हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ उन शख्सियात का, उन स्टार्स का जो हमारे साथ एक हफ्ते नहीं थे। हमने बहुत मिस किया, आपने बहुत मिस किया। जी हाँ, वापस आ चुके हैं वो सितारे, आसमान से उतर चुके हैं ज़मीन में। बात करो मरीना खान, नादिया खान और रतीका जी तो थी यहाँ पे, जो कि हमारा सबसे चमकता दमकता सितारा है। सितारा मेहरुनिसा, सितारा मेहरुनिसा क्या रेफरेंस दिया है, थैंक यू नादिया, थैंक यू। तो जी शो का आगाज़ करेंगे। वो एंसेम्बल फिर से साथ है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात के साथ कि जो भी एक ड्रामा होता है, जब बनता है, उसमें बहुत सारे लोग वो होते हैं जो आपको सामने नजर आते हैं, जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें एक जो तबका है जो कि डायरेक्टर बनने से बस एक कदम पीछे होते हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। वो बैकबोन होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर वो एडी अच्छा होगा तो वो 10 चीज़ें जो प्रोडक्शन में ख़राब होती हैं उसको वो ठीक कर लेता है। एडी का मुराद असिस्टेंट डायरेक्टर या एसोसिएट डायरेक्टर भी इनको कहते हैं, ताकि जो ऑडियंस जो समझ लें। अब हुआ ये कि हमारा कल्चर कुछ ड्रामों, कुछ सेट्स पे ऐसा चलता है कि उनके साथ बहुत अब्यूसिव तरीका अपना लिया जाता है। स्पेशली कुछ ऐसे डायरेक्टर जो पहले लॉलीवुड वगैरह में काम करते रहे हैं, वो जब आके इस तरह से इन सेट पे आते हैं तो वो पढ़े लिखे एडीज़ को भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, अब्यूसिव होते हैं, उनके ऊपर चीज़ें तक फेंकी जाती हैं। और ये हुआ है एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, उनका मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। और उस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी APADA यानी कि ऑल पाकिस्तान असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएशन वालों निकाली। उसमें कहा गया कि उन एडी के साथ उनके ऊपर चीज़ें फेंकी गई, उनको गालियां दी गई, उनको मारने की कोशिश की गई। किसने किया? ये अभी क्योंकि वो मामला जो है अभी जिसे कहते हैं कि वो प्रोडक्शन हाउस जो है उसने उसके ऊपर कमेटी बनाई है, उसको सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन ये तो एक इंसिडेंट था, लेकिन ये किस तरह से इनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स का, एडीज़ का, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर हम गाहे बगाहे बात इसलिए भी करते रहेंगे कि उनका सिर्फ ये एक इशू नहीं है, उनके पैसे उनको बहुत कम दिए जाते हैं, उनको किसी किस्म की मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती। अगर EP जो है यानी कि एपिसोड जो हैं बढ़ जाती हैं, उस पर उनको कोई पैसे नहीं मिलते। और उनकी पे स्केल इतना उनका कम है कि जो नॉर्मल ऑफिस बॉय होता है कि वो पर डे 2000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो उनको पूरे महीने के 35 से 40 या 45 हज़ार रुपये मिलते हैं, जबकि वो कंटिन्यूटी देख रहे होते हैं, बाकी चीज़ देख रहे होते हैं, हर चीज़ अरेंज कर रहे होते हैं। और फिर एक और बहुत उनके साथ गलत चीज़ होती है कि उनको ये नहीं बताया जाता है आपका काम क्या क्या है। एक एडी समटाइम प्रोडक्शन का काम भी बिल्कुल कर रहा होता है, यानी कि जो लाइन प्रोड्यूसर वाला काम है वो भी चीज़ें भी अरेंज कर रहा है, उनकी एक जॉब SOP भी नहीं बनाई जाती। तो ये बहुत सारे मामला हैं जिन पर डिस्कशन ज़रूरी है। और एक चीज़ ये कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अफसोसनाक, इस पर 1-2 हफ्ते में अगर बात नहीं आती फिर हम नाम लेके भी हम बात कर सकते हैं। हम दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुनेंगे और उसको लाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ अभी तक कोई नहीं बन रहा। और अगर हमने इनको सपोर्ट नहीं किया, ये कल के फ्यूचर डायरेक्टर हैं, अगर हमने अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो कल को ये हो सकता है कि फिर ऐसे लोग फिर इस इंडस्ट्री को लेकर चले जो इस काबिल ना हो, जो क्रिएटिव ना हो, जिनके अंदर ये इंटेलेक्चुअल लेवल ना हो किसी किस्म का, और वो फिर चीज़ों को लीड करेंगे। तो फिर वही हाल होगा जो बाकी इंडस्ट्रीज़ का हो रहा है। और ये वो इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बना रही है, जैसे कि इन्होंने दिया है हमें ड्रामा कभी मैं कभी तुम। उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आपसे सबसे पहले तो आप सांस लें और पानी पिएं। थैंक यू नादिया। I've always said that he should be on, for the horses. वो excitement level 3 पेज का मोनोलॉग था जो आपने एक सांस में दिया है। थैंक यू नापा। Obviously you're passionate about the topic. Yes. Here we will all support the fact that any form of abuse should not be tolerated anywhere, whether it's on TV sets, in banks, in anywhere, school, hospital, everywhere. Any form of abuse is unacceptable and there's no excuse for it, और हम सभी इस पे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज AD और एनीबडी, हमारे जो सेट्स हैं, जो भी हमारे सेट्स पे लोग होते हैं वो हमारे एक ख़ानदान का हिस्सा होते हैं। उनको इज़्ज़त देना, उनको प्यार मोहब्बत देना, उनके साथ तमीज़ से काम करना, स्पेशली जो जूनियर्स हैं जो सीख रहे हैं सेट पे, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अदरवाइज वेयर विल दे गो, ये तो आप फिर डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को, विच इज़ टेरेबल। एनीवे, कमिंग टू कभी मैं कभी तुम, मैं नादिया से भी पूछ लूँ इस पर, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं एडीज़ के हवाले से इस टॉपिक पर। मैं तो देखा अपने सामने होते हुए, और सैडली कुछ सीनियर लोगों को करते हुए देखा, दुख होता है। क्योंकि देखिए वो उम्र में अगर बड़े हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। और यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि दोस्त बना के एडीज़ के साथ चलते हैं। हमारे लिए भी दे आर लाइक आवर फ्रेंड्स। कभी मैं कभी तुम में जो मुस्तफ़ा का फ्रेंड है वो एडी था हमारे ड्रामा में, और मुझे उस दिन मैंने उसको कहा था तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, यू आर सो गुड लुकिंग
एंड माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हो, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस ड्रामे में उसको देख के हुई, और कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो एडीज तो हमारे ड्रामे के जान होते हैं। अच्छा, वो किस तरफ से ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार होते हैं? डायरेक्टर्स की तरफ से, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, या एक्टर्स की तरफ आई से? थिंक एडी का सबसे बुरा काम होता बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस सभी तंग उनको- करते हैं, क्यों एवरेज क्यों नहीं हुई, 12 सीन क्यों नहीं हुए, 15 सीन क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं हुआ, उनको उधर से डांट पड़ती। डायरेक्टर्स भी कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन है। उसमें उनके पैसे भी निकालते हैं। कटते हैं, ये भी मैं आपको मतलब ना करें। हाँ, अगर कंटिन्यूटी का जंप या कोई चीज़ हो जाए उनके तो सबके पैसे कटते सामने हैं। उनको डांट पड़ती है, और बहुत बुरी कभी बुरी तरह डांट। एडी का काम तो बदतमीजी भी हो सबसे बुरा जाती है। काम होता है, यानी कि इट्स द मोस्ट हॉरिबल जॉब टू हैव, एंड लोड भी सबसे ज़्यादा उन पे सबसे ज़्यादा उस पर होता है। प्रेशर भी उन पे सबसे ज़्यादा होता है, और उनको सबको ग्लू की तरह संभालना होता है। और सबसे कम पैसे भी उनको मिलते हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा हम एज एन एक्टर्स एडी से बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी डेट्स मैनेज करना, ये वो थोड़ा हम उनको ना रिक्वेस्ट कर देते हैं, प्लीज़ हमारा जल्दी जाना है ना, तो उनसे तो बना के रखते हैं हम। इतनी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एडीज़ की। कोई डायरेक्टर को तो नहीं पता होता है, डायरेक्टर ने नहीं मैनेज, सब मैनेज वो कर रहे होते हैं, टाइमिंग्स, चीज़ें, जल्दी आना, लेट आना, कवर अप करना। दे आर सो नाइस। तो उनको तो मैंने तो कभी कोई ऐसे एडी नहीं देखे जो एटलीस्ट मेरे साथ, मेरे प्रोजेक्ट्स में कोई बदतमीज़ हो या नहीं, ख्याल उनके ही साथ तो करते हैं, बदतमीजी ख्याल ही बहुत- करते हैं, हाँ। लेकिन मैंने उनके साथ ज़्यादती होते हुए बहुत देखा, ख़ास तौर पे जब कोई आर्टिस्ट करे तो बहुत बहुत दुख होता था। डायरेक्टर का भी दुख होता था जब वो गाली तक पे बात आ जाती। गालियाँ मैंने सेट पे देखी हैं, गालियाँ देते हुए, और जिस तरह के अल्फाज से उनको पुकारा जाता है। अब जाहिर बात है, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, वो उसके अंदर पैशन है नए ड्रामे बनाने का, क्रिएटिव काम करने का, उसको आप किस तरह से शुरू में ही एक ऐसा माहौल दिखा दें, वो डर जाएगा कि, और उनको दबाने की कोशिश की जाती है कि जितना इस्तेसाल, और प्रोडक्शन हाउसेस से मैं कहूँगा स्पेशली, खुदारा इनके पैसे आप बढ़ाएं, और इनको वही आप एक एक्टर्स को, यानी सेलिब्रिटी को उठा के तो आप इतना सब कुछ देते हैं, उनको फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ब्रांडिंग्स भी मिलती हैं, एक्टर्स भी बहुत जुल्म करते हैं, एक्टर्स, वही मैं कह रहा हूँ कि तो मैंने एक्टर्स कहा ना, मैं तो एक्टर्स को देखा था, सीनियर एक्टर्स को जो- बदतमीजी बहुत करते हैं। बदतमीजी करते हैं एडीज़ के साथ स्पेशली। तो अब इनकी एसोसिएशन बन चुकी है, तो जितने भी लोग वहाँ पर हैं, चाहे प्रोडक्शन हाउस है, चाहे वो एक्टर्स हैं, अब थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब चीज़ें ऐसे छुपेंगी नहीं। और अभी तो हम बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया का दौर है, कल को नाम भी आएगा, चीज़ें भी बाहर आएंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें में पर्दा डला हुआ है। तो अभी से आप थोड़े से, जिसे कहते हैं कि इस चीज़ को सीरियस लें मुकर्रम, और इनका इस्तेसाल बंद करें अभी एडीज़ का। पता है क्या, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सारी एसोसिएशंस बन चुकी हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अब एडीज, टेक्नीशियंस की भी होनी चाहिए, जो हमारे कैमरामैन, लाइटमैन होते हैं, एंड एसोसिएशन टू एसोसिएशन अब आर्बिट्रेशन होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले तो होता था ना कि मैं कुछ कहूँगा तो मैं सिंगल आउट हो जाऊँगा, ब्लैकलिस्ट हो जाऊँगा, मुझे कोई काम नहीं देगा, वो ज़माना ख़त्म हो गया। सो योर एसोसिएशन इज़ देयर टू हेल्प यू। तो अदीका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस शो की तवज्जुह से कि आप तो खुद एक पूरी एसोसिएशन एक्टर्स की रन करें, तो आप थोड़े इनकी एसोसिएशन को सपोर्ट करें। मिनिमम वेज, ऑलवेज मिनिमम वेज, ओवर टाइम, ओवर टाइम तो सबसे पहले आते हैं, laws सब, होने हाँ। हमने तो यूपीए जब इस्टेब्लिश किया था कोई 15 साल पहले, तो उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का और बायलॉज का फ्रेमवर्क जो था ना, वो हमने सबको दिया कि यार ऑल जितने भी क्रिएटिव्स अपनी एसोसिएशंस बनाना चाह रहे थे कि ये डोंट री इन्वेंट द व्हील, इसी को इस्तेमाल करके जो आपने अपने डिटेल्स डालने उनको ट्वीक कर दे, और ये आपके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज की थद्दी है, इसको देख लें, सेव टाइम एंड गेट रजिस्टर्ड। और मैं अदीका जी आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिकल सर्कल्स, और आप वहाँ पे भी चीज़ें वो दे भी रही होती हैं, और एक्ट्रेस को भी सच होता, बट यू आर लाइक यू नो। अभी एक कॉल आई थी, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा, कि आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इस वाले मामले को भी उठाया जाए और उनसे आप इन टच हो जाएं, और ताकि उस हवाले से जो भी एक बनना है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी उसका बनाना है, जो SOPs बनाने हैं, वो बन नहीं, के देखें, उनको कोई एक थोड़ा सा तो एक अम्ब्रेला यहाँ पे मिले। ये बताना ज़रूरी है कि जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने आप को, और आप रिकग्नाइज नहीं होते बाय द गवर्नमेंट, जैसे हमारा एक्ट है अभी, एक्टर्स एसोसिएशन, इट्स रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। टू रजिस्टर एन एसोसिएशन, अभी एडीज को भी ये होगा, आपको 5-6 एजेंसी से क्लियरेंस चाहिए होती है, रेंजर्स, पुलिस, एंटी टेररिज्म। तो मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल से आप रजिस्टर्ड, वंस यू आर रजिस्टर्ड, यू आर अ नोन एंटिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यू नाउ एक्नॉलेज्ड। उसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है, वो इतने ऑफिशियल लेवल पे आपकी कंप्लेंट जा सकती है। इट्स नॉट जस्ट टू एन एसोसिएशन, यू कैन इवन राइट टू द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर और द बिकॉज यू आर रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री। ये बड़ा ज़रूरी है। और इनके साथ तो ये होता है कि इनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी नहीं दी जाती। इनका तो EP वाइज होता है ना, कि इतनी एपिसोड आपके साथ हैं, वो एपिसोड ये बढ़ा देते हैं। अच्छा, कॉपी नहीं देना यहाँ ये इलीगल है। चाहे एक्टर की ये तो हमारे साथ बहुत होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होके because आते the ही law नहीं। states that you have to give both parties copies to keep on file in case there's any arbitration or any litigation required.
तो जब आप आजकल कॉपी नहीं देते आप एक they कानून send तोड़ it रहे on थे। WhatsApp now. बड़ी जाए ना, मुश्किल से बहुत मुश्किल से, और उसमें भी पूछना सारे नहीं क्लॉज है। जो होते हैं वो उनके नहीं, वो मुश्किल- प्रोडक्शन हाउस के लिए बेनिफिशियल मुश्किल होते हैं, सिर्फ- एक एडी के लिए बेनिफिशियल एक नहीं खास होते। चैनल नहीं, तो मुश्किल मास्टर है इसमें। मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ है उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो बस हम इस आवाज़ के वो जो साथ, आवाज़ है ना वंदना जी, इतने कम लोगों की है ना, हाँ लेकिन कम लोग नहीं, ज़्यादातर तो दूसरे लोग हैं, but Nadia, 90%। people don't exercise that आवाज़। जी बस नहीं, That बहुत is दफा। another thing. मैं खुद इतनी दफा कि जी आ रहा है बस, आ रहा है बस, अभी हम आपको दे रहे हैं, नहीं, अगले मैं तो हफ्ते कहती में हूँ I'm not project coming खत्म till हो the जाता है। contract doesn't come। खत्म। Yeah, सुनेंगे अभी ये। वो जो हम Act कहते हैं ना कि ने- ब्लैकमेल करते हैं। जी। एक्ट ने अभी एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, और वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इट्स फेयर टू ऑल पार्टीज। देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर मैं एज एन एक्टर साइन कर रही हूँ प्रोड्यूसर के साथ, तो प्रोड्यूसर की भी उसमें सेफ्टीज होनी चाहिए, सेफ्टीज होनी चाहिए। बिकॉज Absolutely. इट्स एन इंडस्ट्री ना, आपने सबको सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट अभी फॉर्मेट किया है, और उसको हम सारे रिव्यू करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंडिंग इट आउट टू ऑल द प्रोडक्शन हाउसेज नाउ कि इफ़ यू आर एन एक्ट मेंबर, these are the contracts that we would like signed, because we don't want just random contracts where there's no One sided। there's no security of the actor. So ये अब काम हो रहा है। आप व्यूअर सोचोगे हम किस सीरियस डिस्कशन में चलेंगे, आप तो रिव्यू देखने यहाँ पे आए थे, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में अच्छे ड्रामे देखने हैं तो आपको इन स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि अच्छे डायरेक्टर्स आगे आ सकें, वो एडीज जिनके अंदर पोटेंशियल है वो आगे अच्छा काम कर सकें, और वो दिल बर्दाश्त होकर इंडस्ट्री ना छोड़ें, और हमें अच्छे ड्रामे देखने को मिलते हैं। कभी तुमका रिव्यू स्टार्ट करेंगे। अतीका जी, आपसे कैसी लगी एक एपिसोड? अच्छा, हमारे वैसे तो 2 एपिसोड हफ्ते में आती है, होमवर्क 2 का मिला था, एक हम खुश हो गए। एक एपिसोड हो गई, और ज़्यादा हो गया। तो एक एपिसोड का रिव्यू ये है कि बेसिकली इट वाज अ लवली एपिसोड। अब मुस्तफ़ा और शर्जीना ने घर छोड़ दिया है, फड्डा हो चुका है, सड़कों पे घूम रहे हैं, बेचारा कभी कहीं ले जाता है कभी कहीं ले जाता है। फिर एक फ़्लैट मिला उन्हें, एंड आई रिकगनाइज अ फ्लैट, क्योंकि उसमें मैंने जो मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस था उसमें बर्न्स रोड के रोमियो रोमियो जूलियट में वो फ्लैट था, हाँ। तो मैंने कहा, और उधर चूहे, हमने भी चूहे दिखाए थे, तो आई थिंक चूहे रहते हैं उस फ्लैट में। ये चूहा नहीं था, ये चूहा का दादा था। ये कुछ था। This was a pet. This is someone's pet. It was like a mix of a hedgehog. No, it was like a mix of a hedgehog and a. मेरे ख्याल तो ये एनिमेटेड था। नहीं, ग्राफिक था। I don't think. एनिमेटेड था, Yeah? रियल नहीं था। नहीं, रियल इतना So then प्यारा चूहा नहीं हो नहीं, सकता। अगर रियल दिखाया तो फिर चूहा दिखाया। प्यारा तो नहीं था ना। नहीं, क्योंकि उसको Oh, it was very cute. एग्जैक्ट वो उसके नहीं आ सकते। स्टुअर्ट लिटिल में से तो मुझे लग रहा था निकला है। No, लेकिन फिर चूहा सेलिब्रिटी दिखाया ना। चूहा था। बहुत प्यारा था। It wasn't a बहुत chua. It प्यारा was a चूहा। different species of. वो इसीलिए animated था, हमारे यहाँ नहीं ऐसे हैं। is long and it has this had little spikes and a little head. बहुत too cute it was. प्यारा, adopt कर लो, बहुत और cute मैंने था, कहा कि सब मारते हुए ना दिखाएं बस. लाइक अ लार्ज हैमस्टर। Yeah, it was a mix between a hedgehog and a. शूट में हो ही नहीं सकता कि इतना करीब और इतना प्यारा शॉट, अनलेस कि वो कोऑपरेट करे। मुझे तो वो नहीं हो एनिमेशन, सकता कि मुझे चूहा आप के इतने viewers अच्छे आप तो नहीं बताइएगा, लगा। आपको क्या लग रहा था? मुझे तो लग रहा था एनिमेटेड कि है, एनिमेटेड है। मुझे नहीं लगा. ये नादिया रिपोर्ट ले आएंगे अगले बदर से। So आप भी लो। ओवरऑल सी इट वाज अ लवली एपिसोड, और इनकी क्लोजनेस जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, एंड वेरी ऑथेंटिक। यानी कि जब अगर दिखाया कि वो सड़कों पे घूम रहे हैं तो एक्चुअल ऑथेंटिक लगा के ऑन द स्ट्रीट्स, यू नो। तो आई एंजॉयड द एपिसोड्स वेरी मच, एंड ऑफ कोर्स बार बार हम कहते हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना का जो काम है इज़ फैंटास्टिक, लाइक द रिलेशनशिप इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। नईमा ने जो काम किया अपने कैरेक्टर के साथ, ये जो रुबाब का जो था, हमने जो सवाल किया था कि भाई वो बाप भी ठीक हो गया तो वाई डजंट टेक अ हस्बैंड एंड गो बैक, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है, बिकॉज वहाँ आप कह देती है सीन में कि देखा मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में थी। सो शी इज़ इधर क्लैरिफाई हो गया कि रुबाब स्टेड ऑन टू गेट रिवेंज फ्रॉम, वो चीज़ क्लियर होगी। सो इट्स क्लियर। सो इट इज़ अ वेरी गुड एपिसोड, एंड वेरी कि जहाँ जहाँ हमें क्वेश्चन मार्क्स मिल रहे थे वो खुल के आ गए हमारे सामने, विच इज़ लवली। सो ऑफ कोर्स नादिया, मैं तो कह रही हूँ इसके व्यूज चेक करो, 21 मिलियन इन 6 days। वेल डन। स्पीकिंग ऑफ व्यूज, हमारे व्यूज बुरे नहीं हुआ थे माशाल्लाह, हम हमारे भी show नए के- रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम भी record हम बना हाँ जी, हम भी 15 मिलियन पे पहुंच गए माशाल्लाह। हम भी नए लेकिन हम जानिसार के 30 डेज में पहुंचे। हम जानिसार के गद्दी नशीन होने वाले हैं बहुत जल्दी। जी, तो हम भी माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दिल फोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को आग लग रही है, लेकिन हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग द शो, देयर इज नो कंपटीशन। हम जस्ट यहाँ इसलिए कि हमें ये बस नादिया ने कहता है कि पॉलिटिकल जवाब दिया, बात भी कहती, बात नहीं करी, हम लाइक एग्जैक्टली कोई कंपटीशन नहीं है, कोई वो नहीं। एग्जैक्टली ये बात है। तो बहरहाल
मैं तो एक सीजन के लिए आई थी भाई, मैं 3 महीने के लिए आई थी, मैं यहाँ करके रही हूँ इतने अच्छे से, मुझे खुद समझ नहीं आ रही और लगता है कि जैसे एग्जाम होता है हर सब कहते हैं बड़ा मुश्किल कल रात को पता है वो सिलेबस चेंज हो गया था। आई एम सो ग्लैड यू आर। ये नहीं हो सकता। तो फिर बस हमें अतिका जी ने बचा लिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एपिसोड में क्या था कि वन चूहिया फाउंड इन मुस्तफ़ा एंड शर्जीना होम। याद है चूहिया पहले भी मिली थी, हाँ, 2 चूहिया वो 2 चूहिया थी, वो थी हीर द हीरो में थी, इमरान को जो मिली थी, इसमें भी चूहिया थी और उसी ने एपिसोड को उठाया। आई लव्ड इट। वो आ गया अपार्टमेंट जिसको हम टीजर्स में देख रहे थे और जिसका कहीं हिंट भी नहीं था, तो मुझे ये लगता था कि टीजर्स के लिए कहीं गए होंगे। हाँ। लेकिन ये अपार्टमेंट तो इस ड्रामे का एक कैरेक्टर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और टीजर इसलिए यहाँ बने क्योंकि इसने आना था। मुझे पर्सनली वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, जो ऐसे ओल्ड जो घर होते हैं ना। मैं तो हैरान थी, कह रहे हैं कितना बुरा है, मुझे लगा कि तो इतना प्यारा है, बहुत अच्छा है, मुझे भी आना है यहाँ। मुझे बहुत प्यारा लगा, कितना हवादार, इतना खूबसूरत और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए बहुत ऐसे घरों में जॉइंट फैमिली में होता है कि एक बड़ा फड्डा चाहिए होता है फाइनली निकलने के लिए, वरना आप निकल नहीं पाते। तो ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है कि उस टॉक्सिक माहौल से निकले हैं दोनों और अभी अपनी ज़िंदगी जिएंगे और इन्जॉय करेंगे। मुझे इतना प्यारा लगा एपिसोड। अच्छा, मैं हर एपिसोड को कहती हूँ मेरा फेवरेट है। हाँ। फिर मैं नेक्स्ट देखती हूँ, वो उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। फिर ये सिर्फ इस ड्रामे जितना झाड़ू पोछा लगवाया गया दोनों से। वेरी क्यूट। ये इतनी मज़े की चीज़ है। मैंने पुरानी फिल्मों में भी देखा है कि घर में जाते हैं, घर गंदा होता है, फिर मियाँ बीवी साथ में सफाई करते हैं। हालांकि ये नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इस चीज़ में मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वैसे बड़ा देखने में बहुत अच्छा आई थिंक मजा आता होगा जब इतनी एक आपस में केमिस्ट्री है और फर्स्ट टाइम वो अपना घर बना रहे हैं। करेंगे तो आप बताइए। जी हाँ, मैंने की, मैं सफाइयाँ नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, लेकिन शर्जीना और मुस्तफ़ा को सफाइयाँ करते हुए देख के इतना अच्छा लगा। व्हाट आई लव्ड द मोस्ट वाज कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और मुस्तफ़ा कह रहा है तुम चली जाओ, मैं देख लूँगा, तुम्हारे लिए सही नहीं, लेकिन शर्जीना उसका साथ नहीं छोड़ती। ऑकवर्ड जगह हैं, फड्डे भी हो रहे हैं, लेकिन शर्जीना उसके साथ जुड़ी हुई है और वो ही उसकी स्ट्रेंथ है। एक्चुअली अगर वो चली जाती मुस्तफ़ा से तो कुछ भी नहीं होना था। ये सब हुआ है ना फास्ट, ये इसलिए क्योंकि वो साथ थी, वरना दिनों हफ्तों लग जाते उस लड़के को सेटल होते होते। तो कपल स्ट्रेंथ है एक दूसरे की। बाकी रिकॉर्ड इसमें एक लफ्ज़ बार बार आया है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में। क्या था भैया? कोई मेरे ख्याल 30-40 दफ़ा तो आया है। मुस्तफ़ा बार इसने इतनी आवाज़ें दी हैं, मैंने कहा मैं काउंट करने बैठूँ ना तो बस पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो बहुत आवाज़ें दी कि भाई पानी का मसला है, नलका टूट गया, हाँ जी चूहा आ गया, फिर वो पता नहीं क्या, बहुत दफ़ा उसने मुस्तफ़ा को इस दफ़ा बुलाया। और आई लव द एपिसोड और डायरेक्टर वगैरह का काम, राइटर, एक्टर सब ऑन पॉइंट थे, लव्ड इट। बाकी डिटेल में फिर बात करेंगे। मरीना जी, मेरे लिए जो हाईलाइट था वो यही था कि हम लोग जब टीज़र्स बनाते हैं या हम लोग जब ट्रेलर्स बनाते हैं तो ट्रेलर्स का कोई ताल्लुक़ नहीं होता एक्चुअल प्ले से। इसका ताल्लुक़ था। शुरू में मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा कि एंड डीप डाउन इनसाइड मैं ये सोच रही थी कि आई होप ये लोग जाएं, बिकॉज ये भी मैं बार मैंने कहा दे शुड लीव, यू नो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट्स कमिंग टू माई माइंड कि इतनी सिचुएशन उस औरत ने, इतना वो सीन दैट वाज जस्ट सो गुड, जिसमें वो तलाशी ले रही हो। आप लोगों ने ऑब्वियसली उसका रिव्यू किया होगा, लेकिन आई हैड टू सी दीज एपिसोड्स। इतना मुझे वो लग रहा था, मैंने कहा कि अभी तो मुस्तफ़ा स्टैंड लेगा एंड देन ही टुक दैट स्टैंड, आई वाज लाइक रियली हैप्पी एंड देन दे गो टू दैट प्लेस। सो फॉर मी दैट वाज रियली अ हाईलाइट, बिकॉज आई थिंक ट्रेलर्स का रिफ्लेक्शन ड्रामे का होना चाहिए। ट्रेलर्स शुड नॉट बी something that's just glamorous and nice and everyone's looking beautiful. It should tell me कि भाई ड्रामे में क्या होने वाला है, you know, just beautiful shots is not literally enough. वो ट्रेलर तो चीज़ें बनाते हैं शादी हॉल्स में जाके। हाँ वो सारा अरेंजमेंट वही करके और उसके बाद उसके बीच में ड्रामों के ही शॉट्स होते हैं। नहीं एक टाइम आया था जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। I remember there's this one where there's cycling and there's a basket of flowers and it's beautiful and it was such a serious play. It had nothing to do with that. Those two never met at any level. So you know, for me that was a very big moment in this. But of course the play, as I said, ये एक binge watch वाला play है, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। आई थिंक इन्होंने जो स्टेप लिया है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के वेदर ही गेट्स दैट वो जो
कह रहा था ना कि मेरी जो गेम है, आई एम गोइंग, सो ऑब्वियसली दे गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड आई एम रियली dying to उसका see. अच्छी जगह तो जॉब हो गई है अब हाँ, उसका वो कह रहा था ना हाँ. कि मेरी ट्रिपल हो जाएगी सैलरी एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई होप ये सारी चीजें आगे होने आई लगी। थिंक इनकी- पैसे इनकी- ज़्यादा हो जाए, अपार्टमेंट ना छोड़े, इसका इंटीरियर अच्छा करवा लें। मुझे I hope so. I hope so. I mean, knowing remember it's his production and he's in it. He's going to do something. And I also am waiting to see कि because वो जो बच्ची है हमारी जिसको मैं इंग्लिश कहती हूँ अपनी नईमा, वो आई थिंक चैन से नहीं बैठेगी, मुझे somehow लग रहा है। आई थिंक उसको तोपों का रुख ना अब जरा नताशा की तरफ हो जाएगा। नहीं, वो अगले एपिसोड में घर छोड़ के जा रही है, उसका काम हो गया। हाँ, नहीं, लेकिन वो चैन से नहीं बैठेगी। खैर अब ऑब्वियसली उस साइड हाँ, अब उस साइड पे भी तो उनके जाएगी। आपस के मसले शुरू होंगे। but the fact that these two are so happy in the most miserable situation, ये इनको बड़ी काट रही है हाँ, बात, दोनों को बुरा दोनों लगा। को काट रही है। So for me of course there is आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात की जाए, फरहत इश्तियाक साहिबा, वेरी लवली ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी कि जब वो सड़क पे जब वो बंदे घूर रहे हैं शर्जीना को और मुस्तफ़ा लड़ाई में चला जाता है, तो ब्लीप 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 यानी कि गालियाँ वालियाँ दी तो होंगी। आई लाइक दैट, इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट। Yeah, They didn't say keep the language clean, they just said do whatever and we'll bleep it out. So it's a new idea which I thought was very interesting because it's real. आपको तो पता है कि क्योंकि असली में तो एक्चुअल गाली असल में तो देगा, ऐसा ही होता है। तो असल में तो देगा गाली, तो why wouldn't, तो I liked that I think the way they sort of thought about it direction में. आई थिंक डायरेक्शन में आएगा ये। ये डायरेक्शन है। But as far as writing is concerned, again story moves really well. Everybody's, उनके जितने भी, जैसे मैंने कहा रबाब का अगर कोई सवाल था तो वो clarify हो गया है, and so I would definitely give the writing a 10. 10 नादिया। अच्छा, बहुत सारे लोग एक्टर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई फहद का अपना प्रोडक्शन हाउस है, उसने तो अपने लिए लिखवाया होगा। ज़ाहिरी बात है, वो अपने लिए इतना टॉप का स्क्रिप्ट नहीं लिखवाएगा तो और कौन लिखवाएगा। द फैक्ट कि ही ओन्स द प्रोडक्शन हाउस, तो उसने लिखवाया होगा बैठ बैठ के स्टोरी, चीज़ें, उसका आइडिया, बहुत सारी चीज़ें उसने बीच में डाली होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बदर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने राइटर को मैसेज किया, फरहत इश्तियाक को, कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, ज़बरदस्ती कहानी उनको पसंद भी बहुत है। एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको जब रिप्लाई आया कि मैं बिल्कुल हम काम करते हैं, वो भी उनको पसंद करती थी उनके काम को, और फिर उन्होंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, और स्क्रिप्ट आने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि ये तो फहद को करना चाहिए। तो फिर बदर ने फहद मुस्तफ़ा को कन्विंस किया। स्क्रिप्ट पहले आया, बाद मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि फहद ने लिखवाया होगा, फहद ने कहा होगा, फहद के हाथ में मतलब जहन में स्टोरी होगी या जो भी, सारा ऐसा नहीं था। ये ओरिजिनली राइटर ने उनको भेजा सारा, पहले स्क्रिप्ट आया डायरेक्टर के पास, ये फिर उसके बाद फहद इस ड्रामे में आए, और वाकई उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। तो ये तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है, लेकिन इतना प्यारा जा रहा है कि मुझे लगता है हर एपिसोड एक फिल्म है। एंड आई विश वैसे ड्रामे खींचे जाते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि नूरजहां और इसको खींचना चाहिए और जद बत्तों का बंद भी, वो भी आ गया सेकंड लास्ट में। कहीं ये क्या है, मैं ये सीरियल मंजोगी से आराम से 1 साल तक देख सकती हूँ, आराम से। मंजोगी भी मुझे 1 साल दिखा दो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैं देखूंगी। ये सीरीज नहीं बन सकती है, कितना अच्छा लगेगा। नादिया की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात, ईमान से। और मुझे दुख ये हो रहा है कि इतने अच्छे सीरियल हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो ये भी लगता है जल्दी ख़त्म हो जाए। सीजन 2 आ सकता है, बस चलता रहे, क्योंकि इतना मार्जिन, इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं कि इनको आप हर हफ्ते भी 5 दफ़ा भी देखेंगे ना, आपको दिल नहीं भरना। बट वही कि इतनी मेहनत से शायद फिर बने ना। बट बहुत प्यारे जुमले
एक तो जुमला ऐसा था मैं मेरे ख्याल बोल भी नहीं सकती, फहद ने बोला था, मेरे ख्याल अपने दोस्त को ही बोला था कि ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं। तो आप खुद ही देख लीजिएगा एपिसोड में। मैंने कहा बोलूँगी तो कोई काट के ना वो लगा के वायरल कर देगा, लेकिन जिस तरह फहद, वो फहद ही बोल सकता है कि मतलब खातून के शायद मुंह से अच्छे न लगे, वो फहद ने एक बड़े प्यारा जुमला बोला था, आप समझ गए होंगे। बट द वे ही सेड इट, इतनी, ये ऐसे ही लड़के बोलते हैं, यही ज़बान है ख़ासतौर पर कराची वाले लड़कों की ना, ऐसे ही बोलने का स्टाइल होता है, तो बड़े मज़े का था। फिर जब वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अच्छा तो भुगतो। अच्छा डांट भी रहा है, तो मैंने कहा देखो हम माइंड कर देते हैं कि यार कैसे तुमने मुझसे रूडली बात की है, स्ट्रेस में गुस्से में रूडली बात भी कर रहे हैं, चीज़ ओके विद इट। बिकॉज़ थप्पड़ खा के उसे पता चला कि किस चीज़ से गुजरा है, वो उसको, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए तो शर्जीना। इसलिए तो कभी कभी स्ट्रेस हो, पार्टनर कुछ कह भी देना तो इतना आपको रिएक्ट नहीं करना कि हमारी ये इसकी ना उस पे नहीं बनी हुई कि आयु इसने मुझे किस तरह बोल दिया, कैसे बात कर रहे हो मुस्तफ़ा, नहीं, शी अंडरस्टैंड्स कि ही हैज बीन थ्रू अ लॉट। फिर जो जहाँ लाइनें थी मैंने फर्स्ट टाइम सुना, वरना होता है ना मैं मुझे छापा पड़ जाएगा ये होटल पे ये हमेशा जब होटल में मैंने जाते हैं कहा छापा, अब पुलिस में ये वो, मैं कहा बड़ा प्रेडिक्टेबल, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हालांकि जगह शेडी थी, बिल्कुल थी। और शेडी दिखाने के लिए उन्होंने कोई 25 स्मोकर खड़े किए हुए थे। सबका होगा क्यों, वो सब सुट्टे मार शुरू हो गए। और एक तो भरी हुई सिगरेट वाले भी होंगे। और सीढ़ियों से सब उसको लुक देते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ तो छापा पड़ना है। अच्छा मुझे लगा जब मुझे सामान बीच में छोड़ा, मैं कहा सामान गया। हाँ कुछ वो सारी टेंशन ये हो रही थी कि ये सामान ना चला जाए, ये चीजें ना हो जाए। हाँ तो कोई वो लड़कियां नहीं थी उधर ना, उस वक्त कोई हमारे और दिमाग चल रहे थे इतने ओवर, जितनी फिल्में ड्रामे हमने पहले देखे, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हुआ। बल्कि बड़े मजे का था। उसने कहा किस तरह हमें सब अजीब नजरों से देख रहे थे, हम जैसे कोई गलत काम के लिए आए हैं यहाँ। तो कितनी मजे की लाइन्स थी वहाँ कि उसने कहा कि सही तो है, 12 बजे लड़का लड़की अगर आते हैं ऐसी जगह पे तो गलत ही समझेंगे और सही समझेंगे। तो मैंने कहा कितना अच्छा जस्टिफाई किया, वरना हमेशा ये होता है कि जरूर इस तरह क्यों देख रहे थे, बुरी बात है, लोगों को नहीं ऐसे देख, लेकिन आपकी सोसाइटी ऐसे ऐसे समझेंगे। हाँ। और उन्होंने बोला तो नंबर्स बाकी एक से बाकी वो भी बड़ी मज़े की लाइन थी कि यार इतने से काम के तुमने 3000 मांगे हैं, ये लाइनें बदलोगे, तारें बदलोगे तो जायदाद ही मांग लोगे हमसे। तो बहुत क्यूट था द वे ही सेड इट। मुझे फिर स्टार्ट जो शुरू हुआ है, इबादत, उनसियत, मोहब्बत। ओहो ये तो मैं भूल ही गया। ये भला क्या है, ये क्या है आप बताएं। क्या चीज़? जब एक नई चीज़ हुई जो कभी ड्रामाज में नहीं होती कि जो ये start का फिल्म में हो 1 चुकी मिनट, है। मैंने कहा ये क्या शुरू हो गया। तो कोई टीजर आ गया, लेकिन एकदम शुरू होता है उनसियत, मोहब्बत, इबादत, अकीदत, इबादत, फिर आगे वॉइस आएगा ओवर। नो अच्छा जी, मैं इसके बारे में बताता चलूं। ये एक एंड अ रिकैप ऑफ द होल ड्रामा एंड द ये मिशन। हाँ ये उसका ये बड़ी कमाल अरेबिक चीज़ मिथोलॉजी हुई है जिसमें 7 स्टेजेस ऑफ लव हैं। अच्छा और इस पे एक बहुत बड़ी फिल्म बनी थी। अब आप कहेंगे मैं इंडियन फिल्म का तस्करा करूं, लेकिन उसमें सबसे पहले एक तस्करा किया गया था जो कि वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है दिल से। उसमें वो 7 स्टेजेस दिखाई गई हैं, जिसका वो गाना है सतरंगी रे सात। वो सतरंगी बेसिकली वो 7 रंग हैं मोहब्बत के जो दिखाए थे मांझी रस्ता ने मूवी में। तो उसमें पहला है उनसियत, मतलब देखना। फिर उसके बाद व्हाई नाउ आप ये सोचें कि 21वें एपिसोड में डायरेक्टर हमें क्यों दिखा रहा है ये। और फिर इसका उसमें आगे क्या होता है, यू नो अगला क्या है, जुनून एंड देन डेथ। 7 स्टेज, लास्ट स्टेज डेथ है। लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मोहब्बत पे खत्म हो गया। नहीं अभी 4 स्टेजेस दिखाई है ना, उनसियत और इबादत, अकीदत, और यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर मोहब्बत, फिर जुनून आता है, फिर उसके बाद नहीं, हमें किसी की ये डेथ कब नहीं आया चाहिए। है? ये जब Starting, आप बिल्कुल देखिएगा जब start। एपिसोड स्टार्ट होती है ना तो ये उसमें वाली दिखाते हैं। episode। लेकिन अजीब बात ये कि कि वो 21वें एपिसोड में ये क्यों, मैं ब्रेक में फोन कर सकती हूँ बदर प्लीज बताएं क्या क्या मस्त। तो ये एक है, क्योंकि जब मैंने भी देखा था मैंने कहा ये जिस मिथोलॉजी को लेके चल रहे हैं उसमें तो लास्ट डेथ है। अल्लाह खैर करे, दुआओं की ज़रूरत है आपकी मुस्तफा और शर्जीना को शदीद, प्लीज़ अल्लाह खैर करे। बट राइटर मेरे लिए तो दिस वीक 9 क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा मज़े की हैं लाइन से भी ज़्यादा, और एंड द डायरेक्शन मरीना जी। बट स्टिल 9। So I probably missed that. बिल्कुल जब स्टार्ट होता है आपको लगता है कि अभी वही चल रहा है, टाइटल चल रहा है। हाँ, उसमें लिखा हुआ था अच्छा। उनसियत और बाकी जो स्टेजेस हैं। मैं शायद नाम उनके आगे पीछे ले रहा हूँ, लेकिन है यही। अगर आप देखें, आप गूगल भी करेंगे तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी, कि दिल से मूवी जो थी उसकी भी ये 7 स्टेजेस थी जिसपे उसने पूरी जो स्टोरी बिल्ड की थी। लेकिन उसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला एंड में मर जाते हैं। तो दिल से हमारी बस इतनी है। I don't think so. He can't come back, make such a big comeback, and then decide to kill off his character in the I end. don't know. Although tragedies बड्डे हो जाने। work, tragedies work. हाँ, tragedies तो बहुत हाँ अभी कितने एपिसोड और हुए? आई वंडर कितने और हैं? अभी तो 100
100 आपकी डिजायर दैट्स योर डिजायर। ये 21 हम 21st एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं ना आज। नहीं, बट आई एम थिंकिंग आगे कितने होंगे? लेकिन 30 से तो ज़्यादा नहीं जाएंगे ना। If नहीं it- जाते हैं, sometimes 50 तक चले Normally तो कोई कहते हैं ना 26 sometimes translate into 30, sometimes Yeah. translated to 49. Yes, okay. So I have booked to that. I've had one go from- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक नया वर्ड का इजाफा है। I've Book had to- one serial go from 33 episodes on paper to 85 on air. माशाल्लाह माशाल्लाह। Yeah. इश्क मुर्शिद की बात So that's something. ये क्या कि एपिसोड को जाग लग गया था, जम गया। नहीं नहीं दही नहीं की वो तरह। बहुत सिंपल है because I think production companies tell the writers to just write. Now writers, some writers write only so many pages, some writers just write as much as they want to, and those become umpteen. So the realism of two characters जो आपस में उनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरे को जान गए हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और उनका बिहेवियर जो आपस में है थ्रू आउट दैट होल थिंग, द इंटायर, जहाँ वो छापा भी पड़ता है उसके कमरे में, जहाँ दोनों रिएक्ट नहीं करते व्हेन पता चलता है कि पैसे इसने, ऑब्वियसली जब उसने वो आई थी और उन्होंने कहा कि इतने इतने पैसे आप रख लें। मेरा एक सवाल है कि वो जो सेफ था उसका क्या कहते हैं, सेफ की कॉम्बिनेशन पूरे घर वालों को पता थी? नहीं, चाबी इस्तेमाल किया। चाबी थी। There was a अच्छा, चाबी साइड पे वाली। आपके सेफ के एक कॉम्बो होता है और चाबी भी होती है in case कॉम्बो फंस जाए। Alright. So, but just the whole calmness, because उनको पता, I think उनको ये भी पता था कि जब जिस दिन पैसे आए हैं कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो एक लुक थी दोनों के फेसेस पे, but just their understanding throughout, even बीच में जब वो कहता है कि मत जाओ मेरे साथ, और बिल्कुल सही कहता है, कहते हैं रात के इस वक्त it's a reality of this country. I was surprised that और उसने रीजन भी बहुत अच्छा दिया कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो मैं कैसे क्या जवाब दूंगा कि क्या मुझे थप्पड़ पड़ा है और मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा है, तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो मुझे पहले मैं ये सोच रहा था कि क्यों नहीं लेके चला जाए ससुराल अपने, रातों कहाँ घूम रहे हैं। फिर मुझे समझ आई बात कि हाँ वो अपनी बात रिस्पेक्ट भी उसकी रखना बिल्कुल चाहिए। सही थी, बात बिल्कुल सही थी। वो बीच में उससे खफा भी हो रहा है और वो भी बात बिल्कुल सही थी कि भाई अच्छा हाँ, आई वाज सेइंग दैट जो होटल वाले, जो शेडी होटल था, उन्होंने निकाहनामा नहीं मांगा जब उसने कहा ना, दैट आई वाज That hotel was actually shady. अच्छा, so They are not looking for निकाहनामा। डोंट यू रिमेंबर जब उन्होंने अपना नाम भी दिखा दिया कि निकाहनामा ना हो तो यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। काबली पलाव में भी रिमेंबर दे गो टू अ शेडी होटल। But this was obviously shady place that didn't want the निकाहनामा। सो यहाँ काबली पे आते पलाव ही में भी इस दे काम गो के टू अ लिए शेडी होटल, वहाँ निकाहनामा मांगा था। मरीना जी बहुत शेडी होटल है यहाँ पे। अच्छा चलें, आई एम ग्लैड कुछ हुआ नहीं। निकाहनामा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। And when they got into the flat, उसके बाद तो it all became events. It was just events of घर ठीक करना, सब कुछ करना। तो राइटिंग का नंबर देते हैं फिर हम डायरेक्शन पे चलते हैं। I just want to say कि thank you for such a lovely couple. I don't think मैंने इतना अच्छा couple हमारे ड्रामों में, I'm not talking about way back, I'm talking about since private, इतना मज़े का, इतना ऐसा कपल जो इतना अंडरस्टैंड कर रहा है। मुझे लगता है आगे जाके मसले होंगे, बिकॉज इट वुड बी रॉन्ग टू से कि इनकी फाइट्स नहीं होंगी ज़रूर, आई एम श्योर होंगी, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि वो कैसे रिजॉल्व होगा, बिकॉज कौन से एलिमेंट्स मुझे लग रहा है, आई मीन आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम डेफिनेटली इट्स एन 8 फॉर मी। 8 राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,100 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में आए हैं 11,055, 55% बंदे 5.5 इनको मिले हैं। वेल डन, हाईएस्ट ले गए हैं एक दफ़ा फिर। मेरा ख्याल है जब तक कभी मैं कभी तुम चल रहा है किसी को कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। डायरेक्शन की बात करेंगे बदर महमूद, क्योंकि ये एपिसोड मुझे लग रहा था कि डायरेक्टर की ज़्यादा एपिसोड है। आई थिंक हाँ, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा थे। इट वाज अ डायरेक्टर्स एपिसोड फॉर श्योर। मुझे वो फाइट सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा, स्ट्रीट फाइट जो थी, बिकॉज़ उससे जो ऐसे अचानक उठा के बैग मारा, रियल फाइट, यानी कि अक्सर होता है कि आपको फेक फाइट्स नजर आती हैं, आप कहते हैं ये मज़ा नहीं आया, एक्चुअली लगा कि दे गॉट, जैसे आपको इश्क हुआ में नजर आई थी। हाँ बिल्कुल। सो आई लाइक द स्ट्रीट फाइट वेरी मच, इट वाज डन वेरी वेल। उसमें वो ब्लीप सो वेरी वेल थॉट ऑफ कि 2 गालियाँ दो, हम उसको ब्लीप आउट करेंगे, पीपल नो कि गालियाँ दी गई हैं लेकिन हम सुनाएंगे नहीं गाली। गुड आइडिया। जब वो गेस्ट हाउस में जाते हैं, वो सारी जो ट्रीटमेंट थी,
नज़रें दिखाना, देखना चादरों को, इट वाज जस्ट लवली। आई थिंक ओवरऑल माहौल भी जो सारा था ना, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा माहौल निकाला है। अगेन आई यूज द वर्ड ऑथेंटिक, very realistic and authentic, keeping true to the requirement of the script and the story. So I would give Badr for this episode a 10. नादिया, मेरा फेवरेट सीन था ही चूहे वाला। इतना प्यारा। मैं इंडोनेशिया में थी, हम लोग का ऑफिशियल डिनर था टीम का, मैं तो वहाँ चूहा आया, मैं तो डाइनिंग टेबल पे भी चढ़ गई थी, उस पर मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ में। तो एक बस जिनको है फियर, और यहाँ तो तीनों डर गए ना। मज़े की बात है कि सिर्फ हीरोइन को नहीं डर लगा, हीरो भी हमारा डर गया, हीरो का दोस्त भी डर गया। माशाल्लाह जिस ना वो हट्टा कट्टा चूहा था उसको देख के डरना ही बनता है। उसको देख के तो बिल्ली भी कहती है कि भाई आप यहाँ पे रहे, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, उसमें वो ये नहीं कह रहा हीरो आके कि हीरो बन रहा है, अच्छा क्या हो गया यार, नहीं वो आया उसकी अपनी जान निकल गई मुस्तफा की, अरे कहाँ से आ गया। इतना मुझे बात ये कि इस तरह के सीन्स हमने देखे हैं बहुत दफ़ा। ये जिस तरह पिक्चराइज हुआ है बहुत हसीन, यहाँ डायरेक्टर के नंबर है। जिस तरह से जालों की जंग चल रही है, जालों में से बचते हुए सफाइयाँ हो रही हैं, और एकदम चूहा आया और जैसे वो ऊपर चढ़ गई भाई हानिया, कहाँ आ गई ना, काउंटर पे आ गई। और जिस तरह उसने मुस्तफ़ा को पकड़ा है ना पीछे से, और जैसे वो हुआ, और फिर उसी वक्त दोस्त लेके आ रहा है सफाई का सामान, भाभी सामान आ गया, और उसकी चीख। तो उस एक ये जो सारा जो मज़ा इस सीन का आया, कुछ ना होता अगर डायरेक्टर गलत अपना या वीक को ये बना लेता फ्रेम। उसने इतने प्यारे फ्रेम्स बनाए, इतना अच्छा डायरेक्ट किया, एडिट किया। और इसी अपार्टमेंट में चूहे जो थे वो इकरा अजीज और उस पे भी हमजा सुहेब पे भी चूहे हाँ, तो ये यहाँ आएंगे, यहाँ शूट करेंगे तो चूहा तो होगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने इस डायरेक्टर ने वो लोकेशन के साथ ने चूहे के साथ किया है सारा शूट, बहुत ज़बरदस्त था। आई लव्ड इट। मैंने इसको 5-6 दफ़ा देखा, बार बार रिवाइंड करके। इट वाज हिलेरियस। अच्छा दादी मुझे ये बताया कि जो तस्वीर गिरी है, पकड़ा था ना, ओए हाय हानिया ने मुस्तफ़ा को, और मुस्तफ़ा के रिएक्शन और दोस्त के रिएक्शन परफेक्ट थे। वो जो तस्वीर गिरी है नीचे, वो इतनी ऑन, मतलब ऐसे इतने No, that was उसका impact की होगी। वो एक्चुअल थी, हाँ, that wasn't planned। वो That wasn't planned। उसमें जो हंसे है वो जो वो उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आप देख रहे हैं सटल नॉर्मल सीन, आप भी डर जाते हैं एकदम। जब पेंटिंग गिरी है वो भी डरे, हम भी डर गए कि ये एकदम क्या गिरा भाई। तो वो उसने सबको हिला दिया। उस पेंटिंग के गिरने का बड़ा इम्पैक्ट था स्क्रीन पे और हम पे। हालांकि एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अच्छा जैसे ही आप इस अपार्टमेंट में एंटर होते हैं आपकी नज़र पेंटिंग पे जाती है, पता नहीं उस पेंटिंग में क्या है। उस पूरे कमरे में है ही कुछ नहीं, एक पेंटिंग। पूरे सीन में आप देखते रहते हैं ये पेंटिंग है, ये कोई छोड़ गया है, ये यहाँ क्या कर रही है, आउट ऑफ प्लेस है। उसे गिरना था, उसने गिरना था। पूरा क्लीनिंग का सीक्वेंस बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। आई वांटेड टू सी द बाथरूम। इतनी बाथरूम क्यों नहीं दिखाया, हसरत। किचन अच्छा था, बाथरूम देखना था मुझे। मैं वो सोच रही पुराने फैशन का होगा, नए स्टाइल का होगा, पुराना ओल्ड स्टाइल। आप बहुत डिटेल में चले गई। मैं एक्चुअली इस लोकेशन मैं में वही काम सोचा कर चुकी हूँ। हाँ, ठीक है जी को पता है। बहुत मॉडर्न साफ बाथरूम है। चलें, गुड। इसलिए नहीं दिखाया। मैं ये कहना चाह रही हूँ उसको इंडियन स्टाइल सिस्टम था या न्यूली बिल्ट, नए स्टाइल सिस्टम था। न्यूली बिल्ट कमोड, देख किचन वगैरह ठीक थे। वही लफ्ज कह दिया उन्होंने जो मैं कहना चाह रही थी। ठीक, वही मैंने कहा हमारे हीरोइन उनका मसला हो जाएगा भाई। ये मैं उसमें ये सोची बाथरूम कैसा हो गया। देखो बाथरूम में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सफाई कर लेंगे लेकिन फिटिंग्स ठीक हो। तो वो मैंने सोचा, दिखाया नहीं, बट नहाने वाला सारा कि जी देख लेना तुम वहाँ शावर जो है ना टूटा फूटा, हर चीज़ टूटी फूटी है, पता नहीं रेंट किस चीज़ का ले रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी जो जहन में ना आपकी चीज़ें चलती हैं। बहुत प्यारा डायरेक्ट किया। और एक चीज़ आप जो नोट करें, पिछले 2-3 एपिसोड से चल रही हैं, कभी नहीं हुआ कि इतने हाई इंटेंसिटी के सीन्स हो और म्यूज़िक ना हो। हमारे यहाँ तो जैसी गुस्से की बात होती है, पता नहीं डायरेक्टर कहता डाल दो म्यूज़िक, यहाँ देयर वाज नो म्यूज़िक। लास्ट एपिसोड में 70% तो था ही नहीं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, जानबूझ के डायरेक्टर ने नहीं डाला। इधर भी आप देख रहे हैं फाइट हो रही है, नो म्यूजिक, और भी 1-2 सिचुएशंस में नो म्यूजिक। तो इसका मतलब है कभी कभी म्यूजिक मार देता है सीन को, खराब कर देता है। अच्छा लगा कि यहाँ नहीं था कोई म्यूजिक, तो वो सीन मेरे हिसाब से फाइट वाला विदाउट म्यूजिक वाज मोर इंटेंस। वो बीप पीप और वो मूवमेंट वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छा शूट किया, बहुत रियल फाइट थी। सही जो उसने मारा है ना जाके, जो हुई क्या मारता, क्या मारता, क्या मारता, नहीं बैग जो उसके पास बैग मारता है। हाँ, तकिया का। और जितना अच्छा उन्होंने बाइक पे रखा हुआ था ना कि लग रहा था कि ऐसे बाइक पे रख के वो निकले हैं, वो अपना सामान आगे पीछे। कितना थोड़ा सा सामान लेके निकले हैं, नहीं वो भी कोफ्ते वाली प्लेट की तरह, सामान भी बहुत कम था। बाकी क्या करोगी तुम। तो बस आई जस्ट लव्ड इट। कहीं मुझे कोई झोल झटका, और जब वो आता और जहाँ डायरेक्टर वो म्यूज़िक लगाता है काफ़ी देर बाद, तो कितना अच्छा लगता है। चल दिए तुम कहाँ पे, तो 10
10 ब्यूटीफुल। मरीना जी इट स्टार्ट्स ऑफ बहुत इंटेंस द प्ले, और फिर एंड जो है उसका बहुत अच्छा हो जाता है ना, इट बिकम्स वेरी चेयरफुल, इवन दो एक टूटे फूटे जगह पे ये लोग आ गए हैं, लेकिन आई थिंक एक जो आपको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, जो इनको शायद आगे जाके पता चले, शायद आई डोंट नो हाउ दे विल प्ले विद इट, लेकिन अलग रहना इज़ अ डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर। उसमें एक आज़ादी आपको फील होती है, बिकॉज आप एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और इनका जो है पूरा ये जो आपकी जब एक लाइफ स्टार्ट हो रही होती है, तो अगर आपको हर चीज़ मिल जाती है, उसमें आपको बेस्ट फर्नीचर मिल गया, आपको बेडरूम सेट मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आप वो ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब आपको पाई पाई जोड़ के हर चीज़ ख़रीदनी पड़ती है या लानी पड़ती है, उसमें एक और चार्म और एक मज़ा होता है, जो आई थिंक हर न्यूली वेड कपल के साथ होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज लाइफ इज़ बोरिंग ना, इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग एंड इट्स राइट देयर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू बी। और जो सफाइयाँ उन्होंने की हैं, आई थिंक वो इतनी रियल थी, मीनिंग एक जगह डस्ट आपको नज़र आई थी, फिर आपने देखा कि पूरी फ्लोर आपने, सो दे मस्ट हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन दैट। मतलब महमूद ने कहा होगा सारे बदले लेता हूँ, फहद से भी और कहानी से, लगाओ झाड़ू, सीरियसली यहाँ कैमरा रखा है अब यहाँ से झाड़ू लगाओ, वहाँ कैमरा रखा है प्लेस के अब यहाँ से झाड़ू लगाओ, और उन्होंने खुद ही साफ कर दिया होगा जाले जितने उनके बनाए शॉट्स कैसे होते हैं मरीना जी? इतने वो जाले? एक होता है, एक मशीन होती है, एक मशीन होती है, उससे जाले बनते हैं? साफ जाले होंगे फिर। सो जो भी चीज़ आपने Hygienic। प्लान नहीं की होती, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ आप कह देते हैं, इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो दूसरा एक्टर कभी कभी घबरा जाता है या आप एकदम से रुक जाते हैं। यहाँ दे जस्ट कंटिन्यूड, उसको एक सीन बना दिया पूरा का पूरा, एंड आई थॉट दैट वाज रियली गुड। आई थिंक बदर एक चीज़ जो मैं प्रोडक्शन कंपनी और डायरेक्टर्स को कहना चाहती हूँ कि ये जो स्निपेट्स आप लोग पहले से दे देते हैं बिहाइंड द सीन्स, ये वो जब तक प्ले ख़त्म ना हो ये प्लीज़ ना दिया करें, बिकॉज देखें आपका प्ले का जो पूरा एक प्रसोना होता है ना, कि हम लोग एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, आप वो इमेजिनेशन कट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इवन दो देयर वाज दिस लवली क्लिप ऑफ ब्रदर सिटिंग एंड व्हाट्स हर नेम, माया, द सिस्टर, हाँ, तो वो आके साथ खड़ी हुई है, एंड यू कुड सी दैट there was this glee and there was एक satisfaction और एक खुशी थी बदर के फेस पे, जो one hasn't seen in a long time, because when I worked with him तो उस वक्त he wasn't very well ना, so you can see that he's doing well and he's, so I think वो सारी चीज़ जो है वो reflect कर रही है इस play में। but ये चीज़ मैं प्रोडक्शन कंपनी से भी कहती हूँ, और because देखें एक सीरियस प्ले हो रहा होता है, अगर कॉमेडी होती, अगर प्योर कॉमेडी होती जैसे आपके रमज़ान के प्लेज होते हैं, उसमें आप बेशक चला लें, लेकिन आप एक सीरियस चीज़ को ना उसको आप ब्रेक नंबर्स करते हैं। प्लीज़ दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली रिक्वेस्ट दैट यू शुड नॉट डू इट टिल you are on the last or the second last episode. I'll give him a 9 for this. 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 19,900 हुए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 11,361, 57% बनते हैं 5.7, यानी कि राइटर से 0.2 ज़्यादा मिले हैं। तो वेल डन बदर महमूद। अब बात कर ली जाए शर्जीना हानिया। Lovely, good sort of work done, very physical, very animated, और बहुत जैसे इन सब ने कहा कि वो झाड़ू भी मार रही हैं, सफाइयाँ भी कर रही हैं, वेरी नेचुरल, वेरी रियल। यहाँ पे मुझे एक्चुअली मसला ये है मुकर्रम के 2-3 ड्रामे जो है ना, वहाँ पे ये 2-3 लड़कियाँ जो है ना मेन, they've all done very good work. They've all done very good work. नहीं, आज मुकाबला बहुत सख्त है। बहुत सख्त है। एंड मैं ये सोच रही थी कि यार अब मैं हर बंदे को तो 10 नहीं दे सकती, आई कांट गिव 10 टू एवरीबडी, बिकॉज फिर वो यानी कि हाउ डू वी सो I know Hania for what she does and how she does it and all. So for this episode, particular episode, because हम अगले उसमें आएंगे ना ड्रामे में, तो आपको पता चलेगा मैं क्यों कर रही हूँ. I'm not taking anything away from Hania, but I've reserved my 10 number for another artist. Okay. So for this particular episode, I would give Hania for all the beautiful work she's done a 9. 9 नादिया। मुझे
बहुत मज़ा आया। और मैं जो एंड में जो बेल हुई है ना, मैं उस स्ट्रेस में हूँ कि बेल किसने दी और कौन आया है बाहर, ये एक टेंशन है। और टीज़र देख के फिर प्रोमो देख के मैं और कंफ्यूज हो गई हूँ कि कोई फड्डा होने वाला है बड़ा मोहल्ले में नेक्स्ट एपिसोड में, तो वो क्या होगा। आई लव्ड हर परफॉर्मेंस, बहुत मज़े की। ख़ास तौर पे वो जो उछली है और चूहे के आने पे सारी सफाइयाँ, मुस्कुराना, डायलॉग्स, परफेक्ट। यस, फ्रॉम मी ऑल्सो 9 फॉर दिस एपिसोड। मरीना जी, आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं 21st एपिसोड 21st पे। 21st में, एंड बोथ ऑल कैरेक्टर्स, एवरीवन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट ऑब्वियसली आपकी लीड पे ज़्यादा एक स्ट्रेस होता है और अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखना। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई रियली मार्वल एट ऑल दीज 2-3 रियली स्ट्रॉन्ग प्लेस जो हमारे चल रहे हैं, कि आपने अपने कैरेक्टर को जमा के रखा हुआ है। आपने, हमारा फोकस बिल्कुल आपके साथ ही है। हमें पता है कि आप आउट नहीं गई, आपने कुछ गलत काम नहीं किया जिसमें हम कह सकते यार ये तो ज़रा सा आउट ऑफ कैरेक्टर था। शी इज़ रियली रियली थ्रू आउट दैट होल सीक्वेंस ऑफ नॉट गोइंग टू अ हाउस, उसके साथ थोड़ा सा लड़ना, यू नो, उसका जो एक टोन है, हानिया ने एक टोन बनाया हुआ है ना अपना, शी इज़ जस्ट kept it perfectly, and of course all the physical activity. I think I love the fact कि ये बच्चियाँ realize कर रही है कि acting is not just about words, you know, it's about the whole body language and what you can do with your body. And so glad कि the director is getting that out of them. So it's for me also it's a 9. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 13,698, 58% बनते हैं 5.8, यानी कि डायरेक्टर से भी 0.1 ज़्यादा ले गई और हैं। ये ड्रामा इंडिया में और पूरी दुनिया में कितना देखा जा रहा है। I'm so glad. There are so many people, so many celebrities in और India इंडिया के जो right बहुत now. बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं जो मूवीज को क्रिटिक करते हैं, वो वेरी फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तानी ड्रामे को कितना- वो कर रहे हैं, उसके ऊपर रिव्यूज दे रहे हैं। तो I'm telling you when हम you ऐसे ड्रामे क्यों नहीं, कि क्या उनके पास बजट चीज़ें, बहुत अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन कुछ है हमारे जो है ना, हमारे कैरेक्टर्स में और हमारे लोगों में इंटेंसिटी है, हमारे ड्रामे में कुछ है। I think it is always the chemistry between our two leads. वो की है। जो आप देखिए जितने भी हमारे सुपर सक्सेसफुल गए, स्टार्टिंग फ्रॉम हमसफर, फवाद एंड मायरा, देयर वाज अ केमिस्ट्री बिटवीन देम। तेरे बिन the chemistry worked, otherwise you know what, इवन इश्क मुर्शद में कोई कंटेंट नहीं था, जो केमिस्ट्री थी। chemistry, इस ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्शन अच्छी है, Everything, केमिस्ट्री वो मतलब वो सोने पर सुहाग है केमिस्ट्री। Yeah. उन ड्रामों की सक्सेस सिर्फ ये था कि फ्लॉज बहुत थे स्क्रिप्ट में, लेकिन केमिस्ट्री की वजह से ड्रामा पॉपुलर हो गया। yes, इसमें you're right, सब कुछ है। सब कुछ। तो जी अब बात कर ली जाए, नादिया कैसे कहती है वो क्या? जिस वर्ड सबसे ज्यादा था? मुस्तफा 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 की बात, यानी कि फहद की बात। नहीं, और इतनी दफा नाम नादिया दिया। ने चूहा बोला है इस एपिसोड में। वहाँ मुस्तफा कहा गया, चूहा इतनी चूहिया। दफा। I think चूहा चूहिया चूहे थी। चूहा चूहे। Fahad is fabulous. He's fabulous and he knows that I say this every week. And मेरा मतलब है, अब तो मुझे लगता है कि we're being unfair on other projects because जब आप बार-बार एक ही ड्रामे का रिव्यू करते हैं और वो ओपिनियन आपकी अप एंड डाउन नहीं होती, whether it's bad, good or bad, तो I feel कि we are missing other dramas in the, you know, on screen, जिनका हमें शायद तबसरा करना चाहिए, because जहाँ तक कभी मैं कभी तुम है, it's up there. It's never had any fluctuation, No. really, है ना? No. ये भी अरसे के बाद हमने कोई ऐसा ड्रामा देखा है जो इतना पॉपुलर भी है और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। और ये किसी और को वो मौका smooth नहीं ride दे रहा, पे है। रिव्यू का ना मौका नहीं दे रहा किसी और को ना। सो मैंने तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी की थी मुकर्रम एंड मैनेजमेंट से कि जो नहीं चल रहे उनको भी हटा देते और जो चल रहे उनको भी हटा दे, नए वो निकालते हैं, बिकॉज देयर सो मेनी ड्रामास ऑन एयर जिनके पास हम अगले हफ्ते बहुत कुछ नया आने वाला है, अगले हफ्ते बहुत कुछ नया आने वाला है। या एनीवे मुस्तफ़ा फ़हद मुस्तफ़ा इज़ फैंटास्टिक एंड इनफैक्ट मैंने अपने वो इंस्टा पे लिखा तो उनका एक वो मैसेज भी आया है बिग बैंग का वापस से, माय इंस्टा, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अस, यू नो, सो दैट इज़ लवली। जहाँ काम अच्छा हो रहा है बोलना चाहिए इंसान को यार, यहाँ पे हम बड़े कंजूस हो जाते हैं पता नहीं क्यों। एंड आई थिंक ओवरऑल आई हैव लव्ड हिज कैरेक्टर थ्रू आउट एंड आई हैव ऑल्सो लव्ड हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट, बिकॉज जहाँ मस्कीन लगा है तो एक्चुअली मस्कीन लगा है, जहाँ डिस्टर्ब लगा है डिस्टर्ब लगा है। अब इन एपिसोड में बाप और भाई और माँ दोनों उसको एक्यूज़ कर रहे हैं, लूज़र है, ये है, वो चुप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा, बस जो करना है वो करेगा, ही हैज़ टू लीव, ही इज़ गोइंग टू लीव।
So I think I've just enjoyed the way Fahad has played this character from start to current. आगे देखते हैं क्या होता है, let's see. और also इतना बड़ा स्टार, देखें हम सबकी आदतें ख़राब हो जाती हैं. एक स्टेज आता है हमारी करियर और ज़िंदगी में जब हम झाड़ू वाड़ू और ये गंदे घरों में और गेस्ट हाउस में काम ही नहीं करना चाहते ना. Such a big star has actually gone into character. He's gone into the dirty spaces. He's picked up the jhadus. He stayed in character, and I think that's fantastic. So I would give him a 9. 9. जितने ड्रामे मैं इसके अलावा भी ड्रामे देख रही होती हूँ. अरे आने से पहले एक मैंने ड्रामा देखा, मैं प्लीज़ थोड़ा सा जिक्र कर दूँ, नाम नहीं बता रही. दादी और पोती होती है, हाँ. साथ ऐसे लेटे में उसके ना उसे बाल सहला रही है. अब दादी और पोती ड्रामा देख रहे हैं. हाँ. कोई ड्रामा देख रहे हैं, सीन चल रहा है पीछे, उसने भाई ने भी आके कोई बात कर दी. अब जो ड्रामा चल रहा है उसके डायलॉग सुन लो. किससे मिलने गई थी तुम? शर्म नहीं आती? हाय हाय, तुम बेवफा हो. किससे चक्कर चल रहा है? कहाँ गई थी? मेरा किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं. किससे चक्कर चल रहा है? दादी और पोती देख रहे हैं. नहीं. बाल सहला रही है. क्या बात नहीं, कर तुम्हारा चक्कर है उससे. कौन है? शॉकिंग. भाग जाओगे उसके साथ. ऐसे चल रहा है. पता नहीं किसने लगा दिया. मैंने कहा ये दादी पोती कैसा ड्रामा देख रहे हैं आपस में. बट बहुत कमाल ड्रामे थे. और उसके बाद जब मैं ये देखती हूँ, और मैं मेरे लिए जो हीरो है मेरा इस फहद सारे ड्रामों में, ही इज़ द बेस्ट. वो तो ओवरऑल हीरो है आपका. हालांकि मैं पहले नहीं फहद के ड्रामे नहीं देखे थे कोई ऐसा. मैं तो ये देख के तो मैं मुस्तफ़ा की फ़ैन हो गई हूँ. शदीद वाली. आप बहुत जल्दी फैन तब्दील हो जाती मेरे पे हैं. अगर कोई चीज़ असर कर रही है, नहीं, she's been consistent. मैं नहीं, मुसद्दिक मलिक कहाँ गए? ड्रामा खत्म हो गया ना. मुसद्दिक ने बहुत जल्दी रैप अप कर दिया. वैसे मेरा नादिया, review ये pending सही नहीं है. मेरा ये कोई गलत बात है. नूरजहां का रिव्यू पेंडिंग है और ये पब्लिक डिमांड है. पब्लिक डिमांड पे नूरजहां का रिव्यू होगा. अब भी बताऊंगी. हाँ, वो भी थोड़ा सा छोटा सा फिर उस हफ्ते कोई और फेवरेट हो जाएगा, लेकिन अभी फहद मुस्तफा है. हाँ, आजकल लेकिन व्यूअर का तो ये ना कि आप अपने क्रश बदल सकते हैं थोड़े महीने के बाद. अभी नहीं है, फिर बदल गया. लेकिन आई थिंक जो इम्पैक्ट मुस्तफ़ा का है ये रहेगा सालों साल. तो इस बंदे की बात ये है कि एक्टिंग ही नहीं कर रहा. फहद एक्टिंग नहीं कर रहा. फहद इज सो नेचुरल. ही इज जस्ट सेइंग हिज लाइंस. लग रहा है बस ये मुस्तफ़ा है, फहद तो है ही नहीं कोई. ये कमाल है इस कैरेक्टर का. एंड इन एवरी सीन, जो मारने वाला सीन, जैसे वो उठा है क्योंकि पहले से तपा हुआ है, और जो उसके अंदर बचपना है, इमोशनल है, इम्पल्सिव है, वो भी है. और उसको शर्जीना हैंडल करती है कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वो उसको कोई मज़ेदारी बना देती है उसमें. देखिए ना, वो जब सड़ा हुआ बैठा हुआ है, सुना भी रहा है उसको. नाश्ते के लिए आते हैं तो शर्जीना कहती है अरे मैं तो कभी इस ढाबे पे आई नहीं, कितना मज़ा आ रहा है, चलो नाश्ता ऑर्डर करते हैं. एकदम उसका मूड चेंज होता है. एंड इज़ लाइक यस, यहाँ की चाय केक टाइप चीज़ें बड़ी मशहूर हैं. और एंड ही स्टार्ट स्माइलिंग. कितनी प्यारी स्माइल थी ना. इज्जत रख रही है वो. और वो नहीं, उसको देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं ना स्ट्रेस में पागल हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, झगड़ा करेंगे, मारेंगे, ये वो. तो वो ऐसे अभी हाइपर हुआ है तो उसको वो काम डाउन कर देती है मूड लाइट करके. मैं शर्जीना से सीख रही हूँ बहुत कुछ, ऑनेस्टली. इस कपल से बहुत कुछ सीख रही हूँ. तो जी हम सभी सीख रहे हैं. तो उसमें उसका मूड अच्छा. उसके बाद जब सीढ़ियों से आप नोटिस करें, जब ये होटल जाते हैं, जो उसका हाल था, और अगली सुबह जब ये निकला है, जो उसने ग्लासेस पहनी है, क्या हैंडसम लगा हमारा हीरो. वो ये लगा दो ये शॉट, ये देखें यहाँ जो हानिया के साथ खड़ा है और इसने ग्लासेस निकाली हैं. मतलब भाई हीरो है, फिल्म स्टार है वो. वहाँ उस वक्त आपको फहद द फिल्म स्टार नज़र आता है. जिस तरह उसने ग्लासेस पहनी है ना, और वो 3000 वाले होटल से 3000 पर नाइट पर कमरा निकला है ना, उसमें जो स्टाइल था फहद का, उफ. बाकी ही वॉज सो नेचुरल एंड ही वॉज अमेजिंग. और लास्ट वीक भी जो काम था वो तो 10 है. ये क्या बात, ये क्या सवाल है. मुस्तफ़ा तो, और जो चूहे पे उसका रिएक्शन था, और जिस उसने सफाई की है, बहुत ज़बरदस्त. एवरी सीन, एवरी रोलर कोस्टर. उसका जो कैरेक्टर हैज़ गॉन थ्रू अ फुल रोलर कोस्टर. घर में जो उसने चीज़ें विटनेस की हैं, बाप का उस चोरी ना मान. आई थिंक बहन वाज द ओनली वन जो सपोर्ट कर रही थी. और माया ने जो परफॉर्मेंस दी है उस पूरे चोरी वाले सीक्वेंस में, आई थॉट दैट वाज रियली गुड. बिकॉज उसका एक फाद, आई एम कमिंग टू यू, उसका एक जिसे कहते हैं ना कि वो बिलीव नहीं कर रही कि उसकी माँ सपोर्ट नहीं कर रही, बाप क्या कह रहा है वो देख रही है, उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन अपने आप को कंट्रोल. उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. एंड सेम थिंग विद फहद का जो पूरा रोलर कोस्टर है, और फिर वो जाके लड़ाई वाले सीन में उसकी बहुत बड़ी एक भड़ास निकलती है वहाँ. एंड आई थिंक ये वही फहद है जो सिर्फ फिल्म्स कर रहा था,
एंड देन जीतो पाकिस्तान में देयर वाज, वहाँ भी एक पर्सोना बन गया था ना, लेकिन इस प्ले में आके आपको कहीं जीतो पाकिस्तान वाला फहद नहीं नजर आता, आपको मुस्तफा नजर आता है। मीनिंग एक दफ़ा भी आप नहीं कह सकते कि ये जीतो पाकिस्तान वाला फहद। आई थिंक दैट इज़ हिज विनिंग मोमेंट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट टू द क्राफ्ट। जितने भी आप बड़े स्टार बन गए, अगर आप क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपकी ये परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। एंड आई थिंक आई हैव टू गिव हिम अ 10 फॉर दैट। 10 अमेजिंग। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,500 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं जी 16,275। 64% बनते हैं 6.4, यानी कि We know who's winning this Yes, week. yes, अच्छा, done. स्पेशल मेंशन मैं कहूँगी माया और उसके हस्बैंड का जो सीन था, हाँ इतना अच्छा और रियल था कि कोई तो बोला और उसका मियाँ बड़ा सही बोला कि भाई तुम वो जिस तरह रुबाब के accept नहीं पैसे तुम्हारे घर में लग रहे हैं ये सही नहीं है, सही नहीं है। तुम्हारे, वो बड़े तमीज़ से तरीके से बोल गया। और वो बात सही है कि घर वाले तुम्हारे बड़े बेशर्मी से उसके पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर पैसे आएंगे, टेम्पटेशन होगी, कुछ चोरी या कुछ होगा, हालांकि लगता नहीं। और जिस तरह वो हस्बैंड ने वो लाइंस बोली है ना उस एक्टर ने, और जिस तरह माया ने सुना सारा, वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा था। इट वॉज रिक्वायर्ड। I think Maya's comeback has been very good. Amazing. वेरी गुड वेरी गुड। Amazing. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का रिव्यू, और जो जिससे हमने शो का आगाज़ किया था उसी बात पे 2-3 मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें लिख के भेजी थी कि उनके साथ मसाइल क्या क्या है। तो हर ब्रेक में मैं 2-3 मसले सिर्फ बता दूँगा पॉइंट्स। एक्सट्रीमली लो पे स्केल है और नो इंक्रीज़ इन पे ऑन ईयरली बेसिस, कोई साल बाद उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। और उसके अलावा हाई वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर्स हैं और उस पर उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। इन चीज़ों पे बात करते रहेंगे हम अगले शोज़ में भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए हमने इसको उठाया है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।